जी, तो अगला हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है दैट इज़ लेड पॉइज़निंग। इट मीन्स कि वो जो अब देखिए लेड होता कहाँ पे है? पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि पॉइज़निंग क्या होती है। पॉइज़निंग होती है कि आपकी बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ का, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी भी चीज़ का लेवल इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाना कि वो आपकी बॉडी को डैमेज करना स्टार्ट कर दे, उसको हम पॉइज़निंग कहते हैं। अब लेड पॉइज़निंग इट मीन्स कि लेड का लेवल आपकी बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा हो गया कि वो आप लोगों की जो बॉडी है उसको डैमेज कर दिया। अब लेड पाया कहाँ पे जाता है? लेड आपका लेड पेंट्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है? और आपको पता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो किसी ऐसे घर में पैदा हुआ जो कि घर जो है वो बहुत ज्यादा पुराना है और वहां पे लेड पेंट हुआ पड़ा है, ठीक है? तो वो जो बच्चा आपको पता है कि वो क्रॉलिंग वगैरह करता है, तो वो अपने इस हाइजीन का ख्याल नहीं रखता, तो वो उसको खाता रहता है। आपको पता है कि बच्चों को ये चीजें खाना जो है वो पसंद होती है, तो वो कोई भी चीज जो है वो मुंह में डाल लेता है। तो वो अगर फॉर एग्जाम्पल लेड पेंट खाना स्टार्ट हो गया किसी जो है वो पुराने घर के अंदर पैदा हुआ है, इट मीन्स कि इसकी वजह से क्या होगा, उसकी ब्लड के अंदर जो है वो लेड का लेवल काफी ज्यादा हो जाएगा। जब आप लोगों के ब्लड के अंदर लेड का लेवल जो है वो काफी ज्यादा हो जाएगा, तो डेट इज पॉइजनस, ये आपकी बॉडी के लिए डैमेजिंग होती है। ये ना बेसिकली आप लोगों की रिएक्टिव ऑक्सीजन सीपीसीज बनाती होती है। रिएक्टिव ऑक्सीजन सीपीसीज, आप लोग सिंपल समझ लें कि आप लोगों की ऑक्सीजन की खतरनाक हालत है, ठीक है? तो ये आप लोगों की बॉडी के लिए डैमेजिंग होती है। तो अब वो वाली जो रिएक्टिव ऑक्सीजन सीपीसीज है वो क्या कर सकती है, वो आप लोगों के ब्रेन को डैमेज कर सकती होती है। तो अगर आप लोगों का ब्रेन जो है वो डैमेज हो रहा हो, तो इसको हम क्या कहते होते हैं, इसको हम इंसेफेलोपैथी कहते होते हैं। तो अगर लेड का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, लाइक मोर देन 70 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर तक चला जाए, तो उस केस में क्या हो सकती है, आपकी इंसेफेलोपैथी जो है वो हो सकती होती है। एक तो ये इंसेफेलोपैथी करवा रहे होते हैं, दूसरी बात ये कि ये जब आप लोगों के ब्रेन के अंदर जाते हैं तो ये आगे आप लोगों की ब्रेन की ब्लड वेसल्स, तो इसको हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ये वाली जो दीवार है ये आपका मतलब ब्लड वेसल है ब्रेन की, और ये ब्रेन का जो है वो टिश्यू है, तो इन दोनों के दरमियान में ये वाला जो बैरियर है इसको हम ब्लड ब्रेन बैरियर कह रहे हैं। तो ये इसको भी डैमेज कर देता है। जब इसको भी डैमेज कर देता है, इट मीन्स कि अब आप लोगों की जो वहां की जो ब्रेन की वेसल्स हैं वो क्या हो चुकी हैं, वो लीकी हो चुकी हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से थोड़ा जो है वो फ्लूइड निकलेगा, और आप लोगों के ब्रेन के अंदर फ्लूइड जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। वेसल से निकल के फ्लूइड कहाँ पे जा रहा है, आपके ब्रेन के अंदर जा रहा है। इसकी वजह से आपको पता है कि एक्सेसिव अकामुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस, इसको हम एडिमा कह रहे होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ब्रेन एडिमा डेवलप कर जाएगा। तो आपको पता है जो ब्रेन के अंदर प्रेशर होता है, आपको पता है कि ब्रेन किसके अंदर कवर है, क्रेनियम के अंदर, बोन के अंदर कवर है, जिसको हम क्रेनियम कहते होते हैं। तो आपको पता है कि क्रेनियम के अंदर प्रेशर जो है वो नॉर्मली नॉर्मल होता है, लेकिन अगर क्या होगा कि अगर क्रेनियम के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाए, प्रेशर क्यों इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज आपका इधर जो फ्लूइड है वो बहुत ज्यादा अकामुलेट हो रहा है। तो जब फ्लूइड बहुत ज्यादा अकामुलेट हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपकी क्रेनियम के अंदर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता होता है, जिसको हम क्या कहते होते हैं, जिसको हम इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर कहते हैं। तो जब इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर होगा, तो उसकी वजह से आपका जो ब्रेन टिश्यू है वो मजीद कंप्रेस होगा। फॉर एग्जाम्पल ये ब्रेन टिश्यू है तो ये मजीद कंप्रेस होगा। जब ये मजीद कंप्रेस होगा तो आपका मजीद जो है वो ब्रेन डिसफंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। तो वो वाला जो बंदा है उसको स्टार्टिंग के अंदर तो यही वॉमिटिंग वगैरह होगी। आपको पता है ब्रेन प्रॉपर, अगर मैं प्रॉपर अलर्ट हूं तो मेरा ब्रेन प्रॉपर काम कर रहा है। अगर मेरा ब्रेन प्रॉपर काम नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है मैं कंफ्यूज होगा, मेरे अंदर सीजर डेवलप कर सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा ब्रेन डैमेज हो जाए तो इवेंचुअली वो वाला जो बंदा है वो कोमा के अंदर, वो वाला जो बच्चा है वो कोमा के अंदर जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जो लेड है वो कितना ज्यादा डैमेजिंग चीज है, ठीक है? तो लेकिन इसका लेवल अगर थोड़ा बहुत होगा ना तो उसमें मसला नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा जब लेवल इंक्रीज किया ना तो उसकी वजह से क्या हुआ पड़ा है, आपकी एक्यूट इंसेफेलोपैथी, ब्रेन जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो गया। अगर थोड़ा बहुत लेवल इसका होगा तो उस केस में पेशेंट जो है वो एसिम्टोमेटिक होता है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मजीद लेवल इंक्रीज होता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। वो बच्चा जरा इरिटेबल सा होगा, रोता सा रहेगा, सर में पेन वगैरह होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होगा, एपैथी होगी, ठीक है? उसके अंदर एपैथी का मतलब होता है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि उस वो वाला जो बच्चा है उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगी, उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होंगे, उसको भूख वगैरह भी नहीं लगेगी। सारी सी बात है, वो जब लेड खाएगा इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, इंटेस्टाइन भी डिस्टर्ब होगी, तो उसको एक तो भूख नहीं लगेगी, ठीक है? उसके बाद जो है वो पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा उसको जो है वो जीआईटी खराब हुई पड़ी है ना, तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकती है, ठीक है? वॉमिटिंग वगैरह जो है वो हो सकती है। बाकी यही मैंने बताया कि आप लोगों के नर्व्स को डैमेज कर रहा है, तो ये आप लोगों की जो पेरिफेरल नर्व्स हैं उनको डैमेज कर सकता है। अब अगर मेरी नर्व्स डैमेज हो जाएंगी तो रिस्ट भी ड्रॉप हो सकती है, फुट भी ड्रॉप हो सकता है। अगर नॉर्मली मेरी रिस्ट